ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। परमात्मा पिता खुद ही इस धरा पर आकर के हम आत्माओं के रूपों में टिकाना चाहता है। और यह सृष्टि एक नाटक है, इसको नाटक के रूप में देखो। बच्चे, यह पार्ट अलग है और आप आत्माएं अलग हो। और परमात्मा पिता को यथार्थ अर्थ में समझकर उनके पार्ट और उनके कर्तव्य को भी जानो। बाबा कहता है इस सच्चाई में आप खुद रहो, तभी दूसरों को यह तीर लगेगा। और जब दिल में सच्चाई और सफाई है तो बाबा कहते किसी को भी यह ज्ञान का तीर लगेगा, कहता है बाबा। प्रश्न, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है? बाबा उत्तर में कहते कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर उच्च मर्तबा दिलाते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हम बच्चों को सिखा रहा है कि परमात्मा खुद बाप, टीचर और गुरु बन कर के आया है। तो जब वो आया है तो हमको कैसे सच में रहना है, कैसे बाप के साथ रहना है, कैसे स्टूडेंट होकर टीचर के साथ रहना है, कैसे पढ़ाई पढ़नी है, कैसे गुरु के साथ हमको आज्ञाकारी होकर के उनकी आज्ञा माननी है। तो बाबा कहता बच्चे, वह भी परमात्मा हम बच्चों को सिखा रहा है। क्यों सिखाता है? क्योंकि यही परमात्मा का प्यार है। हम बच्चों को ऊंच बनाना चाहता है, अर्थात अपने जैसा बनाना चाहता है। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। धारणा के लिए मुख्य सार है, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। अच्छी तरह से पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की है। उस मेहनत के रिटर्न में बच्चे आप भी दूसरों को सेवा करो, कहता है। प्यार के सागर का सच्चा प्यार का रिटर्न है, कहता है बाबा। जो श्रीमत आप चलते हो वह श्रीमत की धारणा दूसरों में भी कराओ, कहता है बाबा। दूसरी पॉइंट है, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर, फिर दूसरों को धारणा कराना है। एक बाप के संग में रहना है। सत्यता और स्वच्छता, कहता है बाबा। वह धारणा पहले बच्चे आप स्वयं में हो, फिर वह धारणा दूसरों में कराओ। वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। बाबा कहता जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही है शायद कोई के कहने से कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देता है जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसके जिम्मेवार नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने उन्हें निमित्त बनाया है वह बाप है। पाप को भी बदल देगा। यह गुप्त रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। तो बाबा यह कहना चाहता है कि बच्चे, यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी निमित्त बने हुए आत्माएं हैं, बड़े हैं, उनको स्वयं परमपिता परमात्मा ने निमित्त बनाया हुआ है। तो निमित्त बने हुए आत्माओं से भी ऐसे कोई डायरेक्शन भी आ जाए जिससे पाप हो सकता है, लेकिन परमात्मा ने निमित्त बनाया है। तो इसलिए परमात्मा पिता खुद ही कहता है बच्चे, वो पाप को भी बदल दे सकता है, अर्थात पाप को भी पुण्य से बदल सकता है। ऐसे यह गुप्त मशीनरी है, कहता है। सिर्फ हमारा काम है हाँ जी कह, बड़ों की आज्ञा पर चलना। स्लोगन है,
ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं है। जो भी हमारा समय संकल्प है उस परमात्मा के प्रति अर्पण है, तो यही ऑनेस्टी है। तो बाबा कहता है वही परमात्मा को भी पसंद है और विश्व को पसंद है, वह कभी आराम पसंद नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम